हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हैं। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि शिक्षण संस्थाएं आखिर कब खुलेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक विशेष बातचीत में कहा कि हमारा 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता था, 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ। अब हमने विचार किया कि यदि हम 1 जून से क्लास शुरू करते हैं तो लगभग 43 दिन की कमी हमारे पास आती है। इनको पूरा करने के लिए तय छुट्टियों में कटौती करने पर पहल की जा रही है। सेशन शुरू होता था तो वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला नहीं है। और अब हमने एक विचार किया कि अगर 1 जून से हमारा सेशन शुरू होता है तो लगभग 43 दिन की कमी हमारे पास आती है। 234 पीरियड वो होते हैं हमारे दिन जो शिक्षा के, तो उनमें 43 दिन की कमी आती है। तो उसके लिए हमने एक विचार किया कि जो 15 छुट्टियां हमारी गर्मियों की हैं और 15 छुट्टियां सर्दियों की हैं, और इसी तरीके से 11 जो है हमारे शनिवार हैं, जो सेकंड शनिवार की छुट्टी होती है, तो 11 शनिवार हम मिलते हैं। तो अगर ऐसे में हम ये छुट्टी ना करें तो हमें 41 दिन मिल जाते हैं। तो 43 के मुकाबले में 41 दिन मिलते हैं तो लगभग हमारा कोर्स वो पूरा हो जाता है। उधर कोरोना महामारी के दौरान लोगों के सामने कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस दौरान गरीब के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है। संकट की घड़ी में सिरसा से विधायक और प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। कांडा बंधुओं ने बीड़ा उठाया है कि सिरसा में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसी कड़ी में कांडा बंधुओं ने 35 दिन तक लगातार 25 से 30 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की। कांडा बंधुओं के सराहनीय काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। वार्डवासी ने बताया कि वार्ड में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जो मजदूरी का काम करते हैं। लॉकडाउन शुरू होने पर रोजगार बंद हो गए, घर में खाने का संकट पैदा हो गया और दोनों समय कुटिया से भोजन आने लगा। ऐसे में उनकी सारी चिंता दूर हो गई। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन का बुरा दौर कब गुजर गया पता नहीं चला। जब भी लोगों ने संकट के समय कांडा बंधुओं को याद किया है, दोनों भाइयों ने उनकी मदद की है। उनके वार्ड में उन्होंने किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। हमारा जो इलाका है वो सिरसा की सीमाओं पर स्थित है, इसलिए ज़्यादातर मजदूर, उनको सस्ता मकान यहाँ अवेलेबल होता है तो ज़्यादातर मजदूर इसी इलाके में रहते हैं और रहने वालों की संख्या लगभग हज़ारों में होती है। जैसे ही कोरोना की विपत्ति स्टार्ट हुई, गोपाल कांडा जी ने तय दिल से अपने परिवार के मेंबर मानते हुए इन मजदूरों को देखना स्टार्ट किया। सबको टाइम से खाना मिला, सभी लोगों को, और खाना मिलना, खाना टाइम से मिलना और सूखा राशन, बना हुआ खाना, हर किस्म की मास्क वगैरह जो भी चीज़ें उस समय की ज़रूरत थी वो उन्होंने दी। और उनके इस काम को देखते हुए ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में विधायक, आने वाले सालों में, और जब तक भगवान उनकी उम्र लंबी करे और वही विधायक यहाँ से चुने जाते रहे। बहुत ही अच्छा काम है जो तारा बाबा की कुटिया से लंगर आया। भाई गोविंद कांडा जी, भाई गोपाल कांडा जी, हमारे विधायक जो है गोपाल कांडा जी, बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। इस दुख की घड़ी में तो उन्होंने सराहनीय काम किया ही है। वैसे भी वो समय समय पर जैसे हम जाके बोलते हैं उनको कोई भी कठिनाई है हमारे को, तो वार्ड की जो भी कठिनाइयां है, जैसे लड़कियों की शादी है और भी कोई गौशाला का काम है या किसी कोई भी दुख का काम हो, उनको जाके कहते हैं तो तुरंत प्रभाव से हमारा सहयोग करते हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे सिरसा के विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख श्री गोपाल कांडा जी और उनके अनुज छोटे भाई गोविंद कांडा जी ने अपने तन मन धन से इस कोरोना वायरस के अंदर जो गरीबों की सेवा करी है और जो लंगर प्रसाद जो दिया है वो बहुत अच्छा काम किया है, वो एक सराहनीय योग्य है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी भी अहम योगदान दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कई सामाजिक संगठन, कंपनी हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में
एडियोना ट्रैवल कंपनी ने जहां पहली बार 70 पीपीई किट हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भेंट की थी, तो वहीं इस बार कंपनी ने कोरोना महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को धूप से बचने के लिए शेड्स दिए हैं। हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। कंपनी ने पुलिसकर्मियों को सम्मान देकर नया उदाहरण पेश किया है। कंपनी के अधिकारी धीरज ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पुलिसकर्मी अहम योगदान दे रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से पुलिस कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देने में काफी कठिनाई होती है, जिसके लिए उन्हें ये शेड भेंट किए गए हैं। के द्वारा जो ये हमारी गर्मी से बचाव के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे हमारे कार्य करने में मनोबल उत्साह होगा और आपके सहयोग से हम इस सारी बीमारी को और जनता के सहयोग से इसका विकास करेंगे तो पुलिस प्रशासन का हम सहयोग कर सके इस मुहिम से निपटने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए। पिछले 1.5 महीने से हमारी पुलिस लगी हुई है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, भीड़ इकट्ठी ना होने देने के लिए, लेकिन थोड़ा हमारा भी बनता है कि हम भी सामाजिक रूप से कुछ सहयोग करें। हमारी कंपनी की तरफ से मुहिम शुरू हुई है कि किसी तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग किया जाए। आगे जो ये गर्मी शुरू होने वाली है, इसमें 24 घंटे जो लोग बाहर खड़े रहते हैं, गर्मी से, धूप से लड़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए हमने कुछ शेड्स दिए हैं जो कि इन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारा एक छोटी सी मुहिम है जिसमें हम सहयोग कर सकें। कोरोना महामारी के दौरान अपना फर्ज निभा रहे कोरोना वॉरियर्स को खेल मंत्री संदीप सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। अपने इन योद्धाओं के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इनका और इनके परिवार का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए अपने योद्धाओं का सम्मान करके इनका हौसला बढ़ाना बेहद जरूरी है। लोग देश की सेवा कर रहे हैं, अपने एरिया की, अपने हल्के की सेवा कर रहे हैं। मैंने उनको अपना तहे दिल से धन्यवाद किया और मनोबल उनका बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए। साथ ही में मैं पूरी पब्लिक जो इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, उनसे अपील भी करता हूं कि बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनते हैं, जब हम 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उसी तरीके से हमें अपना मास्क, गमछा, चाहे किसी भी तरीके से मुंह ढककर निकलना पड़े, उस तरीके से निकलें। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो सामने वाली कोई गाड़ी है तो उसमें डिस्टेंस रखते हैं कि उसमें भिड़ ना जाए। उसी तरीके से हमें लोगों से दूर रहकर डिस्टेंस बनाकर रहना है, जिससे कि हमारी ही सेफ्टी। ये 2 सिंपल से फंडे जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, वही फंडे हमें आज की डेट में अपनाने हैं और उसी तरीके से हमें चलना है। मेरा यही अपील है। तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामलों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से कोरोना संक्रमितों के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में नारनौल में 4 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ रेलवे पुलिस के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही एक और शख्स का रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिला है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों का कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा हुआ है। रेलवे पुलिस के 3 जवान 5 मई को दिल्ली से आए हैं, जबकि चौथा शख्स जो है उसका संबंध भी दिल्ली से ही है। 2 दिन पहले नारनौल में 2 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर आग की तरह फैली थी, जिससे न केवल जिला प्रशासन बल्कि शहरवासी भी जो है संकट में आ गए थे। जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई थी। आज उन लोगों की जो रिपोर्ट दोबारा अस्पताल प्रशासन के द्वारा टेस्ट करवाकर भेजे गए थे, उसमें स्पष्ट हुआ कि जो जवान 3 रेलवे पुलिस के थे, उन तीनों जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं साथ ही जो एक और बंदा था, लोकल जो बंदा था, उसको आरोग्य ऐप के जरिए जो है सर्च किया गया था, वो भी नारनौल निवासी था, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अभी ये जिले के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिले में लगातार जो है ये लोग किन किन के संपर्क में रहे, इनकी क्या चेन चली है और किस किस से ये लोग मिले हैं, उनको भी चयनित करना बहुत जरूरी है। उनकी हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये एक नहीं अनेक गांवों के लोगों के संपर्क में आए थे। हालांकि
कल हमने अपनी खबर में दिखाया था कि इनमें से एक पॉजिटिव अपने गांव में भी गया था, गांव के लोगों से भी मिला था और वहीं उसके भाई और उसके दोस्त भी उसके संपर्क में आए थे। लगातार ये सूचना हमने भी जो है जिला प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब सवाल यह है उठता है कि अगर इस लापरवाही से अगर जिले में केस बढ़ते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। नारनौल से कैमरा पर्सन रजत के साथ मनोज गोस्वामी की खास। आपका जिला आपकी खबर में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शनिवार को फरीदाबाद से एक भी कोरोना का पेशेंट सामने नहीं आया। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर अब एक और कंटेनमेंट जोन फरीदाबाद में हो गया है। इसकी संख्या 13 हो गई है। अब तक फरीदाबाद में 12 कंटेनमेंट जोन थे, अब मुजेसर गांव को मिलाकर 13 हो गए हैं। बता दें कि फरीदाबाद में 7 दिन पहले मरीजों की संख्या 42 थी, लेकिन मरीज अब 88 हैं, यानी कि 7 दिन के भीतर फरीदाबाद में दोगुने हो गए मरीज। फरीदाबाद के डिप्टी सीएमओ और कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राम भगत की माने तो इस समय फरीदाबाद में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 88 है और जिन मरीजों का टेस्ट हुआ है और जिनके रिपोर्ट आने बाकी है उनकी संख्या 215 है। हिसार के बीजेपी के महामंत्री सुरजीत कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हांसी के एसडीएम को धमकी देते नजर आ रहे हैं। एसडीएम ने नेताजी की गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने को क्या कहा, दोनों में विवाद शुरू हो गया। नेताजी ने एसडीएम को अपने पद की धौंस दिखाते हुए धमकी दे डाली। दरअसल बीजेपी महामंत्री सुरजीत कुमार हिसार से चलकर हांसी पहुंचते थे। हांसी में शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एसडीएम ने गाड़ियों की एंट्री बंद कर रखी है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नेताजी को पुलिस ने गाड़ी पार्किंग में लगाने को कहा तो उनसे बहस करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, आज मैं दिन में ट्रैफिक व्यवस्था को चेक कर रहा था शहर की, तो वहाँ पर मुझे एक पार्किंग के साथ में नाका बना हुआ, वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ रुकी हुई थी। मैं उतर के गया तो मैं पूछा भैया आप यहाँ पर क्या है, तो बोला जी मैं जो है कि ऐसे नेता हूँ किसी पार्टी विशेष का। मैं उसने कहा भैया आप जो है ना गाड़ी पार्किंग करिए और चले जाइए। तो अंडू बहस करने लगा। मैं उसको इतना समझाया पार्किंग में जाइए और जो है आगे ना जाइए। तो सर इस मामले में जैसे उन्होंने उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आपके साथ बहस भी की, काफी तुतुम में हुई। उन्होंने कहा कि वो खाना बांटने के लिए जा रहे थे, तो क्या कुछ ऐसा है कि वो खाना बांटने की परमिशन है उनके पास? नहीं, देखिए जितना मैं राशि में जो संस्थाएं खाना बांट रही हूँ सभी संस्थाओं को मैं जानता हूँ और राशि में अब खाना जो है ना जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने सारा सर्वे करवा लिया है और वहाँ पर सिर्फ 36 आदमी पात्र पाए गए थे, जो आप लोगों को पता भी है। उन सबको खाना ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हांसी में खाना बांटने का भी सवाल ही नहीं उठता। मैं हांसी में मेरी ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में जा रहा था, नाका पुलिस का था, तो मैं वहाँ गाड़ी रोक दिया। मैं पुलिस वालों से बात ही कर रहा था, तब तक पीछे से माननीय एसडीएम महोदय आ गए। पुलिस भाई ने कहा कि आप एसडीएम साहब से बात कर लो। एसडीएम साहब से मेरी बात हुई। एसडीएम साहब बोले जी कि आप गाड़ी पार्किंग में लगा दो, जबकि गाड़ियां आ रही थी जा रही थी। तो मेरे को वहाँ ऑफिस से होते हुए आगे बरवाला के साइड में जाना था। तो एसडीएम साहब ने तुरंत बोला कि चालान कर दो। तो मैंने कहा जी आप किस बात का चालान करोगे? मेरी यहाँ ऑफिस है, ऑफिस के सामने भी जगह गाड़ियां आने खड़ी हो रही है, मगर वो अपनी मर्यादा भूलकर एक एसडीएम की पावर दिखा रहे थे। बताओ कहाँ बांटना सर, मेरा राशन दिखाइए मुझे, कहाँ मैं याद रखूं? मैं बात करूंगा, आपको मैंने पास दिखा दी। आप धमकी क्यों दे रहे हो? नहीं सामने तो जाना है, वहाँ पार्किंग तो ये रही है, पैदल चलेंगे। राशन बांट रहे हैं, बताओ कहाँ बांटना सर, मेरा राशन दिखाइए मुझे, कहाँ मैं याद रखूं? मैं बात करूंगा, आपको मैंने पास दिखा दी। आप धमकी क्यों दे रहे हो? नहीं सामने तो जाना है, वहाँ पार्किंग तो ये रही है, पैदल चलेंगे। राशन बांट रहे हैं, बताओ कहाँ बांटना सर, मेरा राशन दिखाइए मुझे, कहाँ मैं याद रखूं? लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा संकट रिक्शा चालकों पर आया है। सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार कर रिक्शा चालक खाली हाथ ही घर लौट रहे हैं। लॉकडाउन से पहले
200 से 300 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले चालक आज भूखे मरने की कगार पर हैं। हालांकि सरकार ने इनके खाते में 500 रुपए देने की बात कही है, लेकिन इनमें से ज्यादातर चालकों के तो बैंक में खाते ही नहीं। ऐसे में अपना पेट पाले या परिवार, ये बड़ा सवाल है। कदे दिक्कत है, पहले 100-150 बन जाते थे, अब कभी वो नहीं होती, कभी 50 बन जाओ, कभी 20 बन जाओ। क्यों, ऐसा क्यों है? ये अब 3 महीने का ये लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। जी गरीब आदमी है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए 2 बच्चे हैं मेरे पास और पत्नी गुजर गई तो उनको संभालने वाला नहीं है ना, इसलिए से रिक्शा चलानी पड़ती, साइकिल पाना पड़ा है गांव से। तो कितने दिहाड़ी निकल जाती है? अब इसमें अब तक बोनी नहीं होली जी, मंडी में हटाया, सारे का हटाया। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा दिखना इन दिनों आम बात हो गई है। बीते रोज अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर को पुलिस ने वापस पंजाब खदेड़ दिया, जिसके बाद प्रवासी मजदूर रोते बिलखते हुए अपनी पीड़ा सुनाने लगे। इसी कड़ी में निरंतर पंजाब से जारी पलायन के मुद्दे को लेकर अंबाला शहर के विधायक ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से उन्हें उनके निवास पर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेता पंजाब पर जमकर बरसे। देखिए, अभी 1-2 दिन से जो अंबाला शहर के अंदर जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो पंजाब से एकदम आए हैं, चाहे कोई लुधियाना से चला है, जलंधर से चला है, ये पंजाब सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से वहाँ पर कहने को सरकार चल रही है, लेकिन इंसानियत नहीं है। पंजाब के सरकार के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, अधिकारियों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो उनको गुमराह करके सारे प्रवासी साथियों को यहाँ भेज रहे हैं हरियाणा में, यहाँ से ट्रेनें चलेंगी, यहाँ खाने का इंतजाम होगा। और अब क्योंकि अंबाला शहर, हम चाहते हैं कि अंबाला शहर के लोग भी सुरक्षित रहें और वो प्रवासी भाई भी जो 200-200 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आ रहे हैं, उनको परेशानी ना हो, वो भी अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचे। आज मैं उसी के लिए निवेदन करने के लिए माननीय विसा पे आया था मंत्री जी पे कि आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और इस सब बातों की व्यवस्था आपके हाथ में, तो उनका कृपया करके कोई इंतजाम करवाएं ताकि ना प्रवासी साथियों को दिक्कत हो और ना हमारे जो शहर के लोग हैं, जो लोग जन हैं, आम जन हैं, उनको कोई दिक्कत हो। नहीं, बिल्कुल, अब कहीं से भी आके तो वैसे तो पंजाब सरकार को उनका इंतजाम करना चाहिए था और उनको ऐसे इधर को नहीं धकेलना चाहिए था, पर हम तो धक्का मार नहीं सकते, तो उनका इंतजाम करेंगे। तो उसके लिए हमने कह दिया है कि उनके लिए शेल्टर बनाया जाए और उनको रखा जाए और जैसे ही समय मिलेगा हम उनको भेजने का भी इंतजाम करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।